राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो आज बहुत दुखी हैं क्योंकि अनुपमा के साथ एक बार फिर बड़ा धोखा होने वाला है। अनुज तो माया के पास पहुंच गया है, तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा को अबीर की गंभीर बीमारी के बारे में पता चल गया है, जिसे अभिनव अभी तक छुपा रहा था। तो वहीं कुंडली भाग्य में राजवीर अनजाने में ही सही, लेकिन लूथरा परिवार पुलिस लेकर पहुंच गया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा पूरा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में माया का कांटा तो आज मर रहा है। अरे हम अनुज की बात कर रहे हैं, जो भटकता भटकता माया की गोद में जा पहुंचा है। मतलब दुनिया में माया के सिवा कुछ बचा ही नहीं है। हमें तो लग रहा है कि भाग्य भी माया और अनुज को पास लाने में लगा है, लेकिन हमारी अनुपमा का प्यार भी इतना कच्चा नहीं है। भले ही आज अनुपमा अनुज की वजह से पीड़ा में हो, लेकिन खुद अनुज ही आएगा अपनी अनु के पास। लेकिन उससे पहले तो वनराज अनुपमा को कंधा देने चला आया, लेकिन अनुपमा ने ऐसी हालत में भी वनराज को क्या लताड़ लगाई है, देखकर मज़ा ही आ गया। आज के एपिसोड में होता ये है कि वनराज अनुपमा से कहता है कि हर मर्द ही ऐसा होता है। औरत 7 जन्मों का वादा करती है, लेकिन मर्द 7 कदम नहीं चल पाता। औरत जीने मरने की कसमें खाती है, लेकिन मर्द साथ चल नहीं पाता। वो कहता है कि अनुज ने तुम्हारे करीब आने के लिए बहुत कुछ किया, तुम्हारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लेकिन अब वही बच्चे उस पर बोझ बन गए और तुम्हें छोड़कर चला गया। उसे पसंद नहीं था कि तुम अपने बच्चों से मिलो। वो तुमसे ज़्यादा अब छोटी को प्यार करने लगा। तुमने उसे भगवान बनाया और वो भगवान ही तुम्हें छोड़कर भाग गया। वो अनुपमा की तरफ साथ चलने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अनुपमा उसका हाथ झटक देती है। अनुपमा कहती है कि इतनी चिंता करनी है तो अपने रिश्ते की करो। मेरे पति के बारे में इतनी डिटेल में राय देने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे हैं मेरे हैं और मैं खुद उनको संभाल लूँगी। वनराज कहता है कि ऐसा करो कि अनुज का एक मंदिर बनवा लो और उसका नाम जपती रहो। अनुपमा कहती है कि मेरे लिए आप राह चलते आदमी हैं, तो मेरे घर पे, हमारे रिश्तों पे और मेरे सुख दुख से आपको क्या। उधर बरखा ने अपना जाल बिछा दिया है और वो उस जाल में अधिक फंस चुका है। बरखा और अंकुश कहते हैं कि काश अनुज और अनुपमा कभी लौट कर वापस ही ना आए। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज सड़कों पर भटका भटका डोल रहा है। उसे पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसने अनुपमा के साथ गलत किया है। अनुज अपने आप से ही कहता है कि बच्चे के जाने का गम सिर्फ और सिर्फ माँ को नहीं होता, बाप को भी होता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा अपनी माँ के घर चली जाएगी तो अनुज माया की गाड़ी के नीचे आ जाएगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिनव और अक्षरा की खुशियाँ मातम में बदल गई हैं। अबीर की हालत तो इतनी ख़राब हो गई है कि क्या ही बताएं। अरे भाई, अबीर के दिल में छेद है और ये बात सामने आने के बाद अक्षरा का बुरा हाल होने वाला है। कहाँ दोनों अपने रिश्ते की शुरुआत करने चले थे, लेकिन अब तो उनकी ज़िंदगी सबसे ज़रूरी कड़ी ही कमज़ोर पड़ गई है। अब देखना होगा कि कैसे अक्षरा अपने बच्चे की जान बचा पाएगी। होता यह है कि आज अबीर मैदान में अपना फुटबॉल का मैच खेलने वाला है। उसकी तबीयत खराब है, लेकिन मम्मी पापा परेशान ना हो इसलिए वो उन्हें बताता ही नहीं है। अब मैच शुरू होता है और अबीर बहुत अच्छा खेलता है। वो गोल पर गोल करता है और अक्षरा अभिनव को यकीन नहीं होता कि उनका बेटा इतना अच्छा खेलता है। तभी अबीर सिर से बॉल को हिट करता है, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। उधर अभिमन्यु अबीर का मैच लाइव देख रहा होता है और अबीर को अच्छे से खेलता देखकर बहुत खुश होता है। फाइनली अबीर मैच जीत जाता है और मेडल भी जीतता है। अब सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी अबीर बेहोश होकर गिर जाता है। अक्षरा अभिनव मिलकर अबीर को अस्पताल ले जाते हैं। अभिनव डॉक्टर तक से भिड़ जाता है, जिसके बाद डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है। अब अबीर की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। उधर अभिमन्यु को भी कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है और उसे रास्ते में मुस्कान से पता चलता है कि अबीर अस्पताल में भर्ती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा को पता चलेगा कि अबीर के दिल में छेद है। तो वहीं कुंडली भाग्य में किस्मत राजवीर को अपने ही भाई और अपने परिवार से भिड़ाने वाली है। राजवीर तो पहले से ही मन में ठान चुका था कि वो लूथरा परिवार को बर्बाद कर देगा,
लेकिन अब वो अनजाने में ही लूथरा परिवार की चौखट पर पहुंच चुका है। और एक और खास बात, अब शो में नई एंट्री होने वाली है जिसका नाम है पालकी। पालकी वैसे तो डॉक्टर है जो प्रीता और राजवीर की मदद करेगी। आज के एपिसोड में होता ये है कि शौर्य अपनी हरकतों से बस ड्राइवर को परेशान करता है और बस को रास्ता नहीं देता, जिसकी वजह से बस डिसबैलेंस होकर खाई के किनारे पर लटक जाती है और बस में चीख पुकार मच जाती है। अब जल्दी जल्दी में बस को खाली कराया जाता है। प्रीता राजवीर से लोगों की मदद करने के लिए कहती है। खुद प्रीता एक बच्ची को बचाने के चक्कर में बस के अंदर ही फंस जाती है, लेकिन राजवीर बस की खिड़की तोड़कर प्रीता को बचाने की कोशिश करता है। तभी पालकी की एंट्री हो जाती है, वो लोगों की मदद करती है। फिर बस के नीचे गिरने से प्रीता घायल हो जाती है। राजवीर उसे समय से खींच लेता है और उसकी जान बचा लेता है। अब राजवीर और प्रीता को चोट लगती है, लेकिन किसी तरह से वो लोग बस से बाहर आ जाते हैं। अब पालकी एक डॉक्टर है जो मौके पर ही घायलों का इलाज करती है। राजवीर को पालकी की मदद मिलती है। बाद में शौर्य लूथरा को गिरफ्तार करने के लिए राजवीर पुलिस के साथ लूथरा परिवार के पास चला जाता है। वो शौर्य पर बस दुर्घटना का आरोप लगाता है और बताता है कि शौर्य की वजह से ही कई लोगों की जान खतरे में पड़ गई। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में सई का केस अब कोर्ट तक पहुंच चुका है और पत्रलेखा एक मौका नहीं छोड़ रही है सई के कैरेक्टर पर उंगली उठाने का। पत्रलेखा सबके सामने कहती है कि सई उसके पति विराट और बेटे विनायक को छीनना चाहती है। इसके साथ ही पाकी सई की डॉक्टरी पर भी सवाल करती है और कहती है कि इसका लाइसेंस तक छीन लेना चाहिए। वहीं सई सबके सामने चिल्लाकर कहती है कि मुझे ना तो विराट में कोई दिलचस्पी है और ना ही उसमें है। रही बात विनायक की, तो वो तो उसका बेटा है। इस पर विराट सई का साथ देते हुए पाकी की पोल खोल देता है और कहता है कि पहली सर्जरी के बाद पाकी ने दवाई नहीं खाई और टाँके लगे होने के बाद भी घर में इधर उधर घूमती रही, इसलिए दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। अब केस डॉक्टर सत्या के पास पहुंच चुका है जो इनडायरेक्टली सई को सपोर्ट कर रहा है। अब देखना होगा कि सई के केस का क्या नतीजा आता है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। राम राम।